ओके। सभी को नमस्कार, जय हिंद। आलोक जी कैसे हैं? ओके, आलोक जी कैसे हैं? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अनुराग कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून सर। ओके, जुड़े हुए हैं, स्टार्ट कर देते हैं, बाकी जुड़ते रहेंगे, ठीक है। तो आज जी के सर। सेशन में बेसिकली क्या सीखना है हमें, छोटी छोटी बातें सीखनी है कि कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कहीं स्पीड अप कैसे वहां से करें। तो छोटी मोटी ट्रिक है, उनको जानेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी सेशन को कंप्लीट करेंगे, सी चीजों को सीखते हुए। ठीक, तो जैसे छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, जैसे आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे मल्टीप्लाई करके बताओ, छोटा सा मल्टीप्लिकेशन, 26 × 58, तो आप जल्दी से आंसर करो कितना आएगा। 1508। 1508 सर। 1508। 8। ओके ओके, बाकी लोग। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अनम्यूट सुशील वीडियो। मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन बनेंगे वो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे, ठीक। ओके, तो जैसे मैंने आपसे ये पूछा तो एक आलोक ने आंसर दिया सर 1508 होगा। तो आलोक, आपने बेसिकली किस तरह से मल्टीप्लाई किया था? जो मेरा तरीका, आप देखिए क्या आपका तरीका मैच करता। देखिए, एक तो दो मेथड होते हैं, एक होता है स्प्लिट एंड मर्ज, पहले अलग कीजिए और फिर जोड़ दीजिए। दूसरा मेथड होता है 2 डिजिट एल्गोरिदम होता है, ठीक। तो 2 डिजिट एल्गोरिदम चलती है 1 × 1 पे। और स्प्लिट वाला मेथड क्या होता है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे स्प्लिट मेथड से करना है, तो मैं 26 58 को मैं कैसे ब्रेक कर लूंगा, ठीक है। दो तरीके से कर सकता हूँ। पहला तरीका क्या होगा, 60 - 2 लिख दू, ठीक है। स्प्लिट एंड मर्ज इसे बोलते हैं। 60 - 2 लिख दू, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे 6 से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो 36 का 6 हो गया, कैरी 3 हो गया, 6 × 2 = 12, और ये 1560 हो गया, है ना। 1560 हो गया, माइनस 26×2 = 52 हो गया, 60 में से 52 गया तो 1508 बचा। इसे बोलते हैं स्प्लिट एंड मर्ज, ठीक। इसकी कैलकुलेशन धीरे धीरे, इसकी कैलकुलेशन, अच्छा अनुराग आपने बताया था। ओके ओके अनुराग, तो क्या है इसकी कैलकुलेशन जो है वो कैसे आप और छोटी कर सकते, वो है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। मैंने बोला था प्रैक्टिस कैसे करो। खाली बैठे हो तो 1000 से लेकर के उल्टी गिनती 1 तक गिनो, 1 से लेकर के आप 30 तक के कम से कम पहाड़े, और 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर, और 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब। ये आपको याद करने पड़ेंगे अगर आपको अपने एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना है। फिर चाहे वो रीजनिंग हो, रीजनिंग में एनालॉगी भी आ जाती है इससे रिलेटेड, ठीक। और चाहे वो मैथमेटिक्स हो, ठीक। बात समझ में आ रही? जैसे मैंने रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। मान लो मैंने लिखा कि 98, ठीक। और ठीक, मैंने लिखा 98 × 9604, और फिर डबल मैंने लगा दिया। मैंने कहा 1024 का क्या होगा बताइए, ठीक। तो सबसे पहली चीज, आपने जब आपको आता होगा कि ये एक्चुअली इससे कैसे रिलेट करता है, तो ही आप निकाल पाओगे इससे क्या रिलेशन होना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट पे निर्धारित होते हैं, ठीक। अब 1 × 1 मेथड भी देख लो, वो कैसे होता है। मैंने लिखा 58, मैंने लिखा 26, ठीक। 1 × 1,
तो 8 सर 6 ऐसे ही 48 कैरी 4, ठीक है, 8 6 48। गुड आफ्टरनून विवेक जी। 8 6 48 कैरी 4 हो गया, 6 5 30, 8 2 16, यानी 46 प्लस 4 कितना हो गया 50, कैरी 5, ठीक, 5 2 10 प्लस 5 15, 1 5 15 हो गया। तो 1508 इसे बोलते हैं 1 क्रॉस 1 मेथड। बात समझ में आ रही सबको? क्लियर सबको? यस सर। बच्चों किसी प्रकार का कोई डाउट? नहीं। ठीक है, अब आप लोग नेक्स्ट यानी जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जल्दी जल्दी बस प्रैक्टिस कर दो। बिल्कुल अनुराग जी, 1 क्रॉस 1 से किया, ठीक है। स्प्लिट एंड मर्ज 1 क्रॉस 1 इन दोनों से ही आप कर सकते हो। जिस पे आपको अपनी कमांड करनी उसको चूज कर लो, उसी पे काम करो। चलो मल्टीप्लाई करना है 24 इंटू 34। सबसे पहले कौन करके बताएगा, जल्दी से बताओ, फटाफट करना है, आपकी प्रैक्टिस करानी है कैलकुलेशन। 816 816 सर 816 ओके देखो, कुछ नहीं करना है आपने, बड़ा आसान सा तरीका है। पहला स्प्लिट एंड मर्ज से आप करिए। 34 का गुणा आप 20 प्लस 4 से कर दीजिए। 34 का दोगुना कितना होता है 68, 680 प्लस 34 का दोगुना कितना होता है 34 का 4 गुना, 68 का दोगुना कितना होगा 112, 8 दूनी 16 यानी 136, ठीक है। 6 8 3 11 हासिल आए 1, 6 1 7 91, 816, ठीक है। इसे बोलते हैं स्प्लिट एंड मर्ज एल्गोरिदम। सर अनुराग अगर एल्गोरिदम से तो फिर कुछ नहीं, 136 816 बचा। नहीं 136। ये 136 क्यों आया है? हाँ सर। 34 इंटू 4 बच्चा कितना होगा, अच्छा सर ठीक है। है ना। इसको मल्टीप्लाई किया है ना, देखो ये तो बेसिक अलजेब्रा है ये। अब क्या है कि यहाँ पे देखो, अगर आप स्प्लिट एंड मर्ज यानी 1 क्रॉस 1 पे जाते हो तो 4 चौक 16 हासिल आए 1, 4 3 12, 4 2 8, 20 1 21 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 1 6, ठीक। अब देखो क्या है कि ये आपकी कैलकुलेशन को ये भी बढ़ा सकता है और इस पे भी आप कर सकते हो। जिस पे आपको कम समय लगे आप दोनों यूज कर सकते हो। ये है 1 क्रॉस 1 एल्गोरिदम और ये सिंपल आपकी स्प्लिट एंड मर्ज। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताना इसका कैलकुलेशन। सबको समझ में आया? नितीश, यस सुशील, विवेक, सर ये सेकेंड ऑप्शन, सर ये सेकेंड यस में सर। क्या नहीं है सर? और इसको एक बार और बता दे। यस सर थोड़ा सा बता ओके, दीजिए। देखो सबसे पहली चीज क्या करना है वो एकदम साफ अक्षरों में देख लो। ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे मैंने 34 लिखा और लिखा 24, तो सबसे पहले आमने सामने मल्टीप्लाई होंगे, 4 चौक 16, कैरी जो आया उसको इधर लिख लिया। अब आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, सेकंड स्टेप। तो 12 और 4 दूनी 8, 12 और 8 हो गया 20, ऐड करो, मल्टीप्लाई करके उन्हें ऐड करो। 12 4 दूनी 8 यानी 20, और एक जो कैरी था उसको ले लोगे तो 20 एक कैरी कितना आ गया 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 8 हो गया, ठीक, 816। इस तरीके से इसको कर सकते हो। बात क्लियर है? यस सर। ठीक है ठीक, सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब जल्दी से आप लोग करके बताओ फटाफट से। समझो बस आज प्रैक्टिस है इस चीज को, कोई दिक्कत नहीं। और आप कोई भी चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। आपको अगर उसमें जरूरत होगी एक्स्ट्रा क्लासेस की तो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा। जो भी डाउट्स है आप लोग के, जो भी डाउट्स है उन्हें आप कहाँ पर आकर के पूछोगे इस सेशन के बाद, वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ। @जय हिंद 22091992, ठीक है। इस आईडी पे आप आ जाना। इधर मैं 5-6 दिनों से समय नहीं दे पा रहा था, लेकिन आप लोग के लिए प्रॉपर एक सेक्शन बना दूंगा कि भाई इतने बजे से इतने बजे हमारे लेखपाल MIC के बच्चे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप यहाँ आकर के जुड़ो, अपने क्वेश्चंस डालो, डाउट आपके तब भी क्लियर हो जाएंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी 7 से 8 बच्चे जो सेलेक्टेड है SSC में, बैंक में, वो उसमें जुड़े हुए हैं। तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल 1748 अनुराग कारा, प्रशांत जी, बिल्कुल। अब देखो दोनों मेथड जो भी चाहिए वो कर लो। अब मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई करूंगा, 46 इंटू 40 माइनस 2, ठीक है।
है। 6 चौक 24 का या 4 कैरी 2, 4 चौक 16, 2 18, 1840 माइनस 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 यानी 92 घटा दीजिए। ठीक, अब देखो घटाने का भी तरीका होता है भाई, इसमें से निकाल दो तो बचा कितना 52। 1800 में से अगर आप 52 निकालोगे, 50 निकाल दो 1750 हो जाता, 1748 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये स्प्लिट एंड मर्ज में आपका क्या क्या फास्ट होना चाहिए, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तीनों फास्ट होने चाहिए तभी आप कर पाओगे। ठीक, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, जो आया उसमें से घटा दिया जो इससे मल्टीप्लाई करके आया, तो इसमें आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन तीनों की प्रैक्टिस हो जाती है। अब बात करता हूं मैं उसकी, तो ये इस क्वेश्चन पे आप देखो बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हो। 1 क्रॉस 1, 6 8 जा 48 कैरी 4 आ गया, 6 3 18 और 8 चौको 32, 18 और 32 50, 4 54 का आया 4, हासिल है 5। ठीक है, 4 3 12, 12 5 17, 1748। ठीक है, तो 1 क्रॉस 1 से भी अब उम्मीद है क्लियर हो गया होगा एक एक चीज आप लोग को, क्रिस्टल क्लियर। यस सर, यस सर क्लियर। ठीक है, अब 3 डिजिट आ गया बच्चा, 3 डिजिट करो। आपका जो भी तरीका है पहले आप वो अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे आप करते आ रहे थे वो तरीका आप अप्लाई कर लो पहले, आपका दिमाग जो है थोड़ा रवा हो जाएगा। फोर 1724। यार आपका ये मेथड चलेगा। ठीक है, 1 क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट क्रॉस और उसके बाद स्ट्रेट। ठीक है, ये एल्गोरिदम है। और यहाँ पे बाय आप स्प्लिट एंड मर्ज एसएम से आप कर सकते हो। एसएम से कैसे करोगे, देखो एसएम से अगर मुझे करना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मुझे एसएम से करना है तो मैं अगर लिखूंगा तो मैं कैसे करूंगा, 120 प्लस 2 इंटू 340, क्या मैं ऐसे करूं, ये ज्यादा आसान होगा, या फिर 340 प्लस 2 इंटू 122, ज्यादा आसान कौन सा होगा। देखो यहाँ पे जब भी ऐसा आता है तो मैंने कहा था यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन, अब देखो कितने डिजिट की हो गई, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपका 3 डिजिट से हो गया। इसको और तोड़ सकते हो, 300 प्लस 40 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 122। ठीक है, तो ये कारगर कब है, ये कारगर तब है जब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आप अपने दिमाग में ये फ्रेमिंग कर सको, अदरवाइज गो फॉर दिस। ठीक, तो अगर आपने अब किया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 जीरो लगा दिया। ठीक, 4 दूनी 8, अब देखो जीरो लगा देना पहले क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है, जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे बिल्कुल नीचे लिखते जाना। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, अब 2 से आप करोगे तो वो यहां से लिखोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब जोड़ते जाओ 4 8 4, अब देखो यहाँ पे क्या 8 4 12। ठीक है, 2 हासिल आए 1, 8 2 10, 6 16 1 17, हासिल आए 1। ठीक, 6 4 10 1 11, हासिल आए 1 और कितना हो गया 4 1 7 2 4। ठीक, ये कहलाता है स्प्लिट एंड मर्ज। क्या कहलाता है ये, स्प्लिट एंड मर्ज। देखो ऐसा नहीं कि ये डिफिकल्ट है, आसान है, लेकिन कब, जब आप इनको छोटे छोटे कतरों में तोड़ लो। और मैं फिर से कहता हूं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई अगर फास्ट नहीं है तो ये आपके लिए नहीं। ठीक है, फिर आ जाते हैं इस पे। अब इस पे देखो कैसे, 3 4 2 1 2 2, एल्गोरिथम अप्लाई की, पहले सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, क्रॉस में अब कर लो, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 8 4 12 है ना, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। ठीक, तो 4 और 8 हो गया 12, 2 लिखा, हासिल आया 1। अब अगला स्टेप है इस तरह मल्टीप्लाई और इस तरह मल्टीप्लाई और सबको जोड़ना है। ठीक, तो 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, तो 6 और 2 8 हो गया, और 4 दूनी
8। पहले इसका इससे गुणा किया, 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2, ठीक, 6 और 2 8 हो गया, और 4 दूनी 8 यानी 16 हो गया, और एक कैरी था तो 17 हो गया। 17 का हमने 7 लिख दिया, और फिर कैरी चला गया 1। अब आपस में हो गई 2 तिहाई 6, 4 एकम 4, तो 6 4 10 और 1 11 का मैंने लिखा 1, और फिर से कैरी कर दिया 1। 3 और 1 कितना हो गया, 3 एकम 3, और ये कितना हो गया आपके पास, ये प्लस 1 कर दीजिए तो हो गया 4। तो 4172 हो गया आपका आंसर। ठीक, तो ये आपकी विधि चलती है। ये सबको समझ में आई कि नहीं आई? एक बार और बता दीजिए। यस सर। एक बार ये और। थोड़ा लेंदी लग रहा है। थोड़ा लेंदी लग रहा है? हाँ वही सही है, स्प्लिट एंड मर्ज। ये आसान लगा? हाँ स्प्लिट एंड मर्ज बढ़िया है सर वो। अच्छा, स्प्लिट एंड मर्ज से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखो, अब 4 वाली एल्गोरिथम आएगी तो वो और बड़ी हो जाती है, तो मैं हमेशा प्रेफरेंस इसी को देता हूँ कि बच्चा इससे कर लो, ये जल्दी कर देगा आपका, क्योंकि इसमें सब देखो जोड़ना ही है, छोटे छोटे नंबर से गुणा करनी है। बस हाँ। ये स्प्लिट करना है आपको, ये सोच के स्प्लिट करना है कहाँ सबसे छोटी संख्या होगी जैसे गुणा हो जाए। ठीक, इसको समझना है तो एक बार मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक, जब मैंने पहली बार तैयारी शुरू की थी सीपीयू में सेलेक्ट होने से पहले, तो क्या था कि मैं भी बहुत बड़ा बड़ा गुणा करता था। सर आप इसमें सीपीयू सेलेक्टेड है? हाँ, मैं सीआरपीएफ में सिलेक्टेड था। अच्छा, हाँ, 2016। फिर पसंद नहीं आया क्या वहां पे? अरे बच्चा, घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जो अकेले निभानी थी, इस वजह से छोड़नी पड़ गई बच्चा। कोई दिक्कत नहीं, अंत भला तो सब भला बोलते हैं ना। यस सर। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। अब यहाँ देखो, इसको अगर आप उसी से करते हो एल्गोरिथम, तो मैंने बताया एल्गोरिथम ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ऐसे और फिर ऐसे। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से मैं इस चीज को आपको समझाता हूँ। ये यहाँ ऐसे कर लो, समझा देता हूँ कि मैंने 3 लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 2 लिखा। सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 4। ठीक, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। इससे मल्टीप्लाई किया तो 8 मिला, इससे मल्टीप्लाई किया तो आपने 4 मिला, और दोनों को आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 4 12 हो गया, 12 का 2 लिखेंगे आप और कैरी 1 कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है यहाँ इससे, और यहाँ इससे, और यहाँ इससे, और जो जो आएगा उनको जोड़ते जाना है। 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, 4 दूनी 8। ठीक, 8 8 16, और एक हासिल बैठा हुआ था तो हो गया 17। ठीक, अब आपके पास कितना हो गया हासिल, फिर से 1 आ गया। अब आपने यहाँ पे इनको करना है, 3 दूनी 6, 4 एकम 4। ठीक, इनको इनसे करना है और इनको इनसे। 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 10 प्लस 1 11, तो 1 लिखा और हासिल फिर आ गया 1। फिर 3 एकम 3 प्लस 1 4, 4 1 7 2 4। तो ये है आपका इस तरह से एल्गोरिथम सॉल्व करने का तरीका। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन अब आप लोग करो, चलो जल्दी से फटाफट। ये स्प्लिट एंड मर्ज पे ही बनाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अब करके बताओ फटाक से। अगले टर्म में जब हमारी क्लास होगी तो मैं किसी से भी रैंडमली स्पीकर ऑन कर लूंगा और पूछूंगा 1 से 30 तक का क्यूब, 1 से 25 तक का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। कल संडे है, छुट्टी भी है, अच्छे से पढ़ना इसको। ओके, चलो देखो, स्प्लिट एंड मर्ज से ही करूंगा मैं। 998 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा? 1000 माइनस 2,
442 से गुणा किया तो भाई इसका जैसे गुणा किया तो कितना हो गया 442 और 3 बार 0 तो 2 गुना कितना होता है ये 4 हो गया 8 हो गया और 8 हो गया घटा दो 1000 में से 884 बेटा निकाल दो ये 1000 ही तो लिखा हुआ है अलग करके देखो तो 1000 लिखा हुआ है बिल्कुल प्रशांत ने आंसर कर दिया बिल्कुल सही आंसर है प्रशांत तो यहाँ पे 116 बचेगा तो 4 4 2 1 1 6 बस काम खत्म ठीक यहाँ पे आप 2000 में से निकालोगे ठीक है तो यहाँ पे 1000 आप ले लो 2000 में से तो यहाँ पे 4 4 1 हो जाएगा क्योंकि एक वो कैरी लोगे ना आप तो 4 4 1 1 16 ठीक 2000 में से 884 निकालो कितना बचेगा 1116 और उधर 44,000 लिखा हुआ है तो आपने लिख लिया 44,1116 रुपए ठीक एकदम करेक्ट है तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको माइनस कर सकते हो चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो कैरी वैरी लेकर के या फिर आप मेरी तरह डायरेक्ट कर सकते हो क्लियर यस सर अब आपको मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस एल्गोरिथम को लगाओगे कितने लोग एल्गोरिथम के साथ जाना चाहोगे और कितने लोग स्प्लिट एंड मर्ज तो इस क्वेश्चन में तो इसमें जाना चाहेंगे स्प्लिटिंग मर्ज वाले में हाँ अब यही बात मैं सुनना चाहता था कि डिजिट कोई बीच में आती है तो सर एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं तो वहां पे जी पड़ेगी अब अगर मैंने कहा कि भाई चलो ये देता है मैं 7 8 9 इंटू 3 4 8 अभी क्या करते इसमें सर इसी के साथ जाएंगे स्प्लिट एंड मर्ज के साथ बिल्कुल चले जाओ इसी के साथ 300 प्लस 40 प्लस 8 इंटू 7 8 9 ठीक यस सर इससे कर लो आप कोई दिक्कत नहीं रहेगी देखो क्या है कि इससे भी आपका जल्दी आ जाएगा और चाहो तो आप इससे चले जाओ जिस पे आप प्रैक्टिस कर लो सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपने किस पे कमांड पाई हुई है एग्जाम में याद रखना मैं आपको बता दूं जो बहुत बड़ा सत्य है वो है कि आखिरी के 5 मिनट में आप वही करते हो जो आपने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस चीज पे प्रैक्टिस की हुई है अगर आप 2 गुणे 2 वाला सीखे हुए हो ऐसे करके कट्टम कट्टम लगा करके तो आप आखिरी में कट्टम कट्टम से ही करोगे ये लिखित दे सकता हूँ ठीक तो आप बात करनी थी कि सर हम लोगों को अगर डेली कुछ न्यूमेरिकल मिल जाए प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा रहेगा क्योंकि जो बुक है उसमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दिए हुए इसीलिए प्रशांत और सुशील मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप टेलीग्राम आईडी पे आ जाओ ठीक है मैं कल संडे है कम से कम 25 क्वेश्चन का रिलेटेड टू आवर टॉपिक मैं आपको दे दूंगा वहां पर आज रात में ही डाल दूंगा बल्कि और आप लोग कल शाम तक मुझे उसको सॉल्व करके दे आपने वही जी सर बनाया आईडी वही है हाँ आईडी वही है आईडी पे आ जाओ उस पे तो आप लोग के लिए भी अच्छा होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते जाएंगे अभी क्या यहाँ 45 मिनट की क्लास में उतना कर ही नहीं पाओगे आप ठीक तो वहां पे आकर के अपने डाउट पूछ लोगे वहां पे आकर के अपनी बात कह सकोगे कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है सर चलो नेक्स्ट अब स्क्वायर पे आ जाते हैं हम 27 का स्क्वायर देखो अब स्क्वायर पे आ गए 4 डिजिट मल्टीप्लीकेशन जब भी आएगा मैं आपको बता दूं 4 डिजिट मल्टीप्लीकेशन अगर आएगा तो यूनिक क्वेश्चन पूछेंगे जैसे मैंने कहा 4 2 8 3 गुणे 9 9 9 6 या फिर मैं कह दूं कि इसका गुणा करो 9 8 3 2 से तो आपने इसमें स्प्लिट एंड मर्ज ही लगाना है और कुछ नहीं करना और जब भी पूछा जाएगा तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बताओ इसका आंसर क्या है आप कई बार पेपर उठा के देखना तो मल्टीप्लिकेशन पूछा है डायरेक्ट आंसर पूछा उसका ठीक किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं आएगा 4 डिजिट का यस सर कितना आंसर आया 27 का याद होगा 729 सर 729 ठीक अब यस सर चलो 729 तो हमें याद था अगर मैं यही पूछता कि बताओ भाई 48 का स्क्वायर क्या होगा ओके 2304 हाँ अब जो तरीका बता रहा हूँ जितना टाइम लिया ना ये पॉज ही खत्म हो जाएगा जैसे मैंने बोला 48 का स्क्वायर आप बोलोगे ये ठीक देखो एक दो तरीके आप सीख के आओ एक तो आपने सीखा 1 क्रॉस 1 मेथड दूसरा आपने देखा स्प्लिट एंड मर्ज मेथड ठीक है एसएम मेथड इन दोनों से भी उसे कर सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो है 48 का स्क्वायर मतलब 48 इंटू 48 अब आप देखोगे एक तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा देते हो आप कहते हो a स्क्वायर 2ab और फिर
बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। आप यहाँ पे ए मान लिया, यहाँ बी मान लिया। इससे भी फास्टेस्ट मैं आपको बताऊंगा, इससे जो अच्छा मेथड है। तो 8 अठाई 64 लिखा आपने, 8 चौक 32 हो गया, 32 का 2 गुना 64 हो गया, ठीक है। Yes, sir, और ऐसे ही 4 है। चौक 16 हो गया, ठीक। जी सर। अब यहाँ पे आपने एक डिजिट लिखनी होती है और 6 यहाँ कैरी चला गया, ठीक। आपको सिर्फ एक डिजिट लिखनी होती है और 6 यहाँ आपका, ठीक है, कैरी हो गया। अब जब कैरी हो गया तो 6 जैसे आए 70 हो गया, 0 हो गया और 7 यहाँ चला गया, ठीक। अब 7 6 कितना होता है, 13 होता है। तो 2 3 0 4। 4। अब इससे भी फास्ट मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं बेस मेथड या आधार प्रक्रिया, ठीक। बेस मेथड क्या होता है, जैसे कि वो मल्टीपल में चलता है, 50 100 150 200 और कहां तक, अनंत तक ही चलता है, ठीक। यानी 50 की गुणन में चलेगा, 50 100 150 200, ठीक। इस तरीके से चलता है। 25 भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 25 से भी जाता है, लेकिन क्या 50 मोटा मोटा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। अब जैसे मैंने कहा कि ये 48, तो इसकी रेंज होती है। रेंज क्या होती है कि ये कहां तक 50 का आधार लेकर के सॉल्व किया जा सकता है, वो है 26 से लेकर के आप 75 तक के जितने भी स्क्वायर आएंगे आधार 50 पे सॉल्व कर सकते हैं। 100 वाले में क्या होता है, 76 से लेकर के 124 तक चले जाएं आप, ठीक। इससे लेकर के चले जाएं। इसी प्रकार यहाँ से 125 से आप ले सकते हो, या फिर इसको आप 125 ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। 125 26 दोनों ले सकते हो यहाँ पे। और ये कहाँ तक चला जाएगा, 175 तक आप ले चले जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो, तो इसी तरीके से आपका रेंज, यानी कि 25 इधर हो 25 उधर हो। जैसे 200 है, अब 200 में क्या ले लो आप, 176 से लेकर के 225 तक आप लेकर के चले जाओ, ठीक। 25 इधर 25 उधर, इस तरीके से आधार चलेगा। अब देखो ये है क्या, तो मैं इसको आपको और क्लियर करके बताता हूं, ठीक। ये इतनी बात समझ में आई, रेंज जो मैंने लिखा है ये क्या है, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन को आधार प्रक्रिया से, तो अब जैसे मेरा जो 48 था वो लाई करता था 50 के अंदर, ठीक। मैं सबसे पहले चेक करूंगा या 50 से कितना कम या कितना अधिक है, मेरा स्टेप 1 होगा। कितना कम या ज्यादा है, मैंने देखा कितना कम है, 2 कम है, 2 लेस है। तो मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर लिख दूंगा। स्क्वायर आएगा 4, क्योंकि मैं स्क्वायर निकाल रहा हूं तो इसीलिए मैं जो भी चीज लिखूंगा वो 2 अंकों में लिखूंगा। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो इसलिए मैं इसके आगे क्या ले लूंगा अपने आप से, 0, ठीक। अब क्या है, मेरा स्टेप 2 होगा कि जो हमारा नंबर है, ठीक है, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसमें आता है कि 25 से माइनस करके कर लो, दूसरा आता है या इससे कितना कम है। तो हमने देखा 2 कम था, तो इसमें से जितना कम था 50 से जितना कम है उतना इसमें और कम कर दो। तो ये कितना हो गया, 48 माइनस 2 कितना हो गया, 46। सेकेंड स्टेप मेरा ये होगा, ये जितना कम इससे है उतना ही से और कम कर दो, ठीक। बात समझ में आई इतनी? जी सर। अब तीसरा स्टेप हमारा ये होगा कि 50, हमेशा याद रखना हमने वैल्यू इस तरह लेनी है कि 100 के रिस्पेक्ट में हो, जो भी हो 100 के रिस्पेक्ट में 50 आपका क्या कहलाएगा, आधा। 100 के रिस्पेक्ट में 150 आपका क्या कहलाएगा, 3/2। 100 के रिस्पेक्ट में 200 आपका क्या कहलाएगा, 2 गुना। तो हम यहाँ पे देखेंगे 50 100 के रिस्पेक्ट में क्या है, हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में देखना चीजों को। 50 100 के रिस्पेक्ट में कितना है, आधा। तो जो भी डिजिट आएगी उसका आपने क्या कर देना है, उसका क्या कर देना है, आधा। तो 46 का आधा करो, कितना आता है, 23। ठीक। बात समझ में आई सबको, बात समझ में आई सभी को?
यस सर। यस सर। यस अब सर। अब यहाँ पे हमारी बात अगर ऐसी है तो मैंने कहा कि भाई चलो जल्दी से 49 का निकाल के दिखाओ। तो एक बार देखो मैं जल्दी जल्दी करके बताता हूँ कितना कम है। एक कम है ना, तो 0 1 हो गया। ये इसमें से एक घटा दो, 48, 48 का आधा कितना होता है? 24, 2401। फास्ट हो गया। सबसे पहले चेक करो कितना कम है, जो भी है उसका स्क्वायर लिखो, और जो संख्या उसमें से उतनी घटा करके उसका आधा कर दो। जैसे मैं कहूं कि भाई चलो 38 का निकालो स्क्वायर, तो 50 से 38 कितना कम है? 12 का स्क्वायर 144। तो सिर्फ 2 अंक लिखोगे इसके आखिरी के, 44 लिखोगे और एक क्या कर दोगे? कैरी फॉरवर्ड। एक क्या कर दोगे? कैरी फॉरवर्ड। जितना यह इससे कम है उतना इसमें घटा दो। तो ये 12 कम है, 12 घटाने पे कितना हो गया? 26। ठीक है, 12 घटाने पे कितना हो गया? 26। अब आप इसका क्या करो, बात समझते जाना है। इतनी बातें क्लियर हुई जो यहाँ लिखाई गई है? यहाँ पे 20 होगा। यहाँ जो चल रहा है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। ओके, सबसे पहला स्टेप मैं फिर से रिपीट करूंगा। 50 से हमने देखा कितना कम है, 12 कम था, स्क्वायर कर दिया, 144 है। आखिरी के 2 अंक लिखे और जो पहला अंक है उसको कैरी में रख दिया। अब 38 में से जितना कम था उतना इसमें से घटा दिया, बचा कितना? 26। लेकिन 32 में से घटाएंगे। 38 में से 38 है ना ये? 32 आपने 32 लिया था। 32 लिया मैंने? सही है सर। 38 लिया बच्चा? नहीं 32 लिख दिया था। अच्छा 32 वो नहीं, 38 है। 38 लिए थे आप 38 है ना, तभी तो 12 आएगा घटा करके। जी सर। तो अब क्या ये 12 हो गया, आप घटाने पे आपका 26 मिला। अब क्या करोगे आप? सबसे पहले, अब दिमाग में ये बात है कैरी जोड़ के आधा करें कि पहले आधा करें? तो पहले आधा करोगे, इसका आधा कर दो पहले, तो कितना हुआ? 13, है ना। और एक उसमें जो कैरी बचा था उसको जोड़ दो तो कितना हो गया? 14। 1444 आपका आंसर होगा। ठीक, 1444 आपका आंसर होगा। बात समझ में आ रही सबको? यस सर। ठीक, अब इसी मेथड से सबसे पहले देखें कौन कर पाएगा। 56 का स्क्वायर बताओ जल्दी से। ये तो 50 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? हाँ, आप देखो 50 से ज्यादा है ना, तो इसकी कहानी समझो। इसको मैं इरेज कर दूं सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। अब कहानी जब 50 से ऊपर बढ़ी, मैंने कहा 56, तो भी आपसे मैंने कहा था 50 का जो रेंज है वो 26 से लेकर के 75 तक बैठेगा। तो ये इसी के बीच की संख्या है। अब आपने चेक करना है यह इससे कितना अधिक है। तो कितना अधिक दिखे? 6। उसका स्क्वायर 36। जितना अधिक है उतना ही इसमें जोड़ दो। ठीक है, उतना ही इसमें जोड़ दो और फिर उसका आधा कर दो। ठीक, फिर से रिपीट करूंगा एक नए एग्जांपल के साथ। मान लो मैंने ले लिया 73, ले लिया 73, ले लिया 73, ले लिया, तो ये 50 के रेंज में ही आ रहा है। 50 से कितना अधिक है? 23। अब मेन बात एक और याद कर लो कि 1 से लेकर के मेरे भाई 25 तक का स्क्वायर अगर नहीं याद है तो ये मेथड आपके लिए फ्लॉप है। ठीक, तो 25 तक का स्क्वायर तो हमने बचपन से याद कर रखा होता है। अब 23 का स्क्वायर बताओ कितना है? 23 का स्क्वायर प्रशांत, आवाज नहीं पहुंच रही मेरी? हाँ 529 सर। हाँ, तो अभी देखो क्या है कि याद नहीं है ना। यस सर। अभी याद नहीं है। ठीक, याद हो जाना चाहिए मंडे को। ठीक, रात में आज मैं क्वेश्चन दूंगा, इसी पे बेस्ड होंगे। सब लोग टेलीग्राम आईडी पे जुड़ जाना। ठीक है, क्वेश्चन दूंगा, उसको सब लोग लगाएंगे, आपको लगाना है। और हमें कल जब दोपहर या शाम जब भी हो, आप पूरा अपना लगा करके सबमिट कर देना। ठीक, अपना अपना फोटो खींच करके डाल देना, या कोई डाउट हो वो पूछ लेना। ठीक, ईमानदारी से सारा काम करोगे तो बहुत अच्छे से होगा।
अब 529 में आपने क्या करना है, क्या करो जो बच्चा, प्रीवियस चैप्टर है उनके भी क्वेश्चन मिल जाएंगे सर? क्या करो बच्चा, जो प्रीवियस चैप्टर है हाँ हाँ उनके भी क्वेश्चन मिल जाएंगे? हाँ आप बिल्कुल मिल जाएंगे, बिल्कुल। उन्हीं देखो जो जो पढ़ाया है मैं क्वेश्चंस वहीं से दूंगा ना, जितना प्रीवियस अभी पढ़ाया है सबके क्वेश्चन, नंबर सिस्टम, स्क्वायर, रूट, डेसिमल, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सबसे क्वेश्चन आज दूंगा मैं आपको। ठीक है सर। ठीक है, तो 29 का देखो, अब 29 आपने लिखा और 5 कर दिया कैरी फॉरवर्ड। बच्चा देखो 73, 23 कम है ना, 23 घटा दो कि ज्यादा है, बताओ अधिक है तो अधिक जोड़ दो। 73 जो है 50 से 23 अधिक है, तो अधिक है तो 23 जोड़ दिया तो 6 हो गया 96। अब 96 का आधा कर दो, 96 का आधा कर दो, कितना हो गया 48, 48 में 5 जोड़ दो बच्चा, कितना हो गया 8 5 13 नहीं 5329। बात समझ में आई? सर एक बार और एक बार और चलो। 73 50 से पहला स्टेप कितना अधिक, 23 अधिक, 23 का स्क्वायर 529, 29 लिख लिया बच्चा, 5 किनारे कर दिया। ठीक, अब 73 23 अधिक था, 23 आप उसमें जोड़ दीजिए तो ये 6 हो गया और ये 9 हो गया, 96 हो गया। अब क्योंकि 50 100 का आधा होता है इसीलिए इसको आधा कर दीजिए, इसका आधा करते 48 में ला, 48 में अब जो कैरी है उसको ला करके जोड़ दो तो 8 5 13 यानी 53 होता है। ठीक है, यस सर, 5329 क्लियर है? यस सर। चलो फिर अब भाई आप लोग इसको करके दिखाओ, 53 करो आप। टेलीग्राम आईडी, अच्छा विवेक दे रहा हूं। टू 2809। जय हिंद @जय हिंद 22091992। तो ये डिस्कशन फॉर मैथ्स यही? हाँ, डिस्कशन फॉर मैथ्स कदम, ठीक है, Yes, उसमें आपको ऐड हो जाना है। हो गया सर। 2809। ओके, अब देखो कितना आसान है, 50 रखा मन में, 3 कम 3 अधिक है तो 09 लिख लिया, 3 इसमें और जोड़ दिया तो हो गया 56, 56 आधा 28, 2809। कितनी जल्दी हो गया है ना। अब मैंने आपसे कहा कि भाई 53 का स्क्वायर, तो आपने कहा 53 50 से 3 अधिक है, 09 हो गया, 3 और जोड़ा तो हो गया 56, 56 का आधा 28, 2809 फटाक से काम खत्म। ठीक, ये स्पीड होनी चाहिए। अब ये यहाँ खत्म नहीं हो रहा, अभी देखो कितना लंबा, कितना भी बड़ा स्क्वायर है आप फटाक से निपटाओगे। 87 करो बच्चा, ये बिल्कुल सही है। 25 तक का जिसको स्क्वायर याद है वो जल्दी जल्दी कर लेगा। थ्री 3869 सर। अनुराग कितना है? 3869। अच्छा ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे भी आप देखो क्या करोगे, अब की बार 100 लोगे, क्या लोगे 100, क्योंकि ये रेंज कहाँ पहुंच गई, रेंज 100 में आने लगी ना, 75 से ऊपर है। 100 से आपने देखा कितना कम है, आपने कहा कि सर 13 कम है, 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169, तो आपने 69 लिख लेना है और 1 आपको कैरी में कर लेना है। कैरी। ठीक, 100 से जितना कम था 13 कम था, 13 का स्क्वायर 169, 69 लिखा, कैरी 1 अलग कर दिया। अब जितना ये इससे कम है उतना ही करो, यानी एल्गोरिथम सब कुछ सेम चलेगी। ठीक, यस सर। अब 7 में से 3 गया 4, 8 में से 1 गया 7, अब कितना करोगे, आधा आधा नहीं करना है क्योंकि 100 का कितना होता है 1 होता है, तो इसकी गुणा, वहां आधा क्यों कर रहे थे, यानी हम आधे से उसकी गुणा कर रहे थे ना, तभी तो आधा कर रहे थे। यहाँ किससे गुणा करोगे 1 से, तो 74 का गुणा 74 से, मतलब 74 गुणा 1 से करोगे तो 74 आएगा, और जो कैरी है उसको उठा लोगे। बात समझ आई?
जो कैरी उसको उठा लोगे तो कितना हो गया? 75 756 9 9। yes sir बात समझ में आ गई सबको? यस यस सर। सर। ओके 97 बता दो फटाक से, इसमें देर नहीं होनी चाहिए, फटाफट। अरे देखो 100 से कितना कम? 9609। हाँ देखो 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 96 कहां से हो गया बच्चा? 100 से कितना कम? 100 देखो ना, 100 से कितना कम? 3 कम, 3 का स्क्वायर 3 कम 09। ठीक है, इसमें से 3 घटा दो, कितना? 94 9409। काम खत्म। कोई पूछे 96 का स्क्वायर, देखो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 4 घटा दो 9216। कोई पूछे 93 का स्क्वायर 749 हो गया, और इसमें से कितना? 7 घटा दो, 7 घटाओगे तो 3 यहाँ मर गया और 4 उधर मर गया, 86। काम खत्म। यस ये स्पीड चाहिए आप, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। पकड़ में आ रही बात की नहीं आ रही? अब आ रही। आ रही ना? तो भैया एक और मेरे जल्दी से कर दो। मैंने कहा कि 108 का स्क्वायर निकालो, बस ये है कि 100 से अधिक है तो जोड़ना है, इतना याद रखना। 100 से कम है तो घटाना है। चलो विवेक, प्रिया, सब लोग जल्दी से बताओ। आलोक, अनुराग, yes sir 11664। ओके ओके 11664। 4। ओके और कितनी जल्दी होगा? 8 ज्यादा है तो मैंने क्या लिखा? 64। 8 और जोड़ दिया तो क्या हुआ? 116। काम खत्म हो गया। 11664 खत्म। बात समझ में आई? यस सर। sir ओके प्रिया, आपको समझ में आया? यस सर। ओके 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 ठीक। चलो मुझे उम्मीद है सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। आगे 119। 19 का स्क्वायर अगर याद है तब तो काम बन गया, नहीं तो फिर जो है दिक्कत है। अब कोशिश ये करो कि पेन ना उठाना पड़े, कोशिश ये करो। वन 138,361। कितना? 138,361। 138,361। बाकी लोग क्या कहते हैं? 14161 14161। 14161। अच्छा चलो अब मैं प्लस 3 दिखाता नहीं हूँ। किया सर। तो 19 ज्यादा 361, ठीक। देखते जाना, 19 ज्यादा है ना, 19 का स्क्वायर 361 हो गया, 61 लिख दिया, 3 कैरी कर दिया, 61 लिख लिया, 3 कैरी कर लिया। स्टेप 1 था, जितना अधिक था उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके आखिरी के 2 अंक लिखे, पहले अंक को कैरी फॉरवर्ड पे छोड़ दिया। अब उसके बाद इसमें 19 जोड़ना है, क्योंकि ये अधिक था तो 138 हो गया ना, 138 हो गया। और 100, और जो 100 है आपका बेस, आपने 100 लिया है ना, तो इसमें आपको गुणा किससे करनी है? 1 से 1 से गुणा करनी है ना। और कैरी पे कौन बैठा हुआ है? प्लस 3 3। तो इसमें आप जो है 138 को 1 से गुणा किया और प्लस कर दिया 3, तो कितना आ गया? 8 3 11 हो गया, 14161। ठीक है। तो जिससे ये गलती हुई है बच्चा, वो एक बार चेक करिए, 3 को उठा करके साथ नहीं लिखना है, तो इसमें जोड़ना है, ठीक है? क्लियर? यस सर। ओके अब चलो ये करके बताओ 189 फटाक से। कितना बेस लोगे? 200। 200। आज हमारी इसके अतिरिक्त कोई क्लास नहीं है, तो अगर ये थोड़ी देर में बढ़ा दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। 35721। कितना?
35721। 35721। बाकी लोग बड़ा आसान है। 200 से ये कितना कम है? 11। 11 का स्क्वायर कितना? 121। 121 लिख लिया और एक को कैरी में छोड़ दिया। इसमें से आपने क्या करना है? 11 कम कर लेना है। तो ये 8 हो गया, 7 हो गया और ये, ठीक। यस सर। अब 200 इसका 2 गुना 100 का क्या होता है? 2 गुना होता है। तो आप इसको 2 गुना कर लीजिए। 17 दूना 34, 340 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 6 5 356 और एक किनारे बैठा हुआ कैरी सर। को ले लिया। 357 तो 35721। 21। अच्छा, क्लियर है सबको? यस सर। आलोक, प्रशांत? यस सर, क्लियर है। ओके। अब एक और है इसमें, ठीक है, इसको करो जल्दी से। पढ़ाने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, बस यही है कि समय की थोड़ी कमी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस चैनल पे आओगे तो वहां पे अपने डाउट्स पूछ पाओगे आप। 45369। कितना? 45369। 45369। देखो भाई, इनकी स्पीड बढ़ गई है, ठीक है, कुछ बड़ी स्पीड की नहीं। यस सर, थोड़ा सा हुआ इंक्रीज। अब 200 से 13 कितना हो गया? 13 का 169, 69 लिखा, कैरी 1 कर दिया, 13 इसमें जोड़ दिया। देखो बच्चा, 2 और 13 दूना 26 होता है, 226 और 2 से गुणा कर दिया। 200 का 2 गुना 400 हो गया, 26 का 2 गुना 52 हो गया, 452 प्लस 1 453 हो गया। ये स्पीड मुझे आप सबसे चाहिए। सबसे पहले जितना अधिक है उसका स्क्वायर कीजिए। 169, 69 लिखा, 1 कैरी कर दिया, जितना अधिक था उतना जोड़ दिया, 226। 200 100 का कितने गुना होता है? 2 गुना होता है, इसीलिए जो भी आएगा आंसर उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो कैरी है उसको उसमें जोड़ देंगे। ठीक है? यस सर। ओके। मैं ये सोच के चल रहा हूँ, अब किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर है तो पूछ सकता है। याद रखना, ये आप ही का प्लेटफॉर्म है, आपके लिए है। जहां दिक्कत हो तुरंत निसंकोच पूछो। 998 बताओ। इसके लिए पेन नहीं उठाना। ये भी बताओ। 99600। ओके, देखो यार, बिल्कुल 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 एक चीज देखो, क्या गड़बड़ है इसमें? कुछ गड़बड़ है बच्चा? देखो विवेक, ये क्या हुआ? बेस 1000 के करीब चला गया। बेस हो गया 1000। कितना कम है? 2। 2 का स्क्वायर 4। 2 डिजिट ही लोगों, चाहे जितना भी यहाँ बढ़ जाए। यहाँ 10,000 भी लिखा हुआ आपका बेस, लेकिन 0 4 ही, ठीक? 0 4 ही लिखोगे। अब यह जितना कम है उतना घटा दो, 996। कैन से मल्टीप्लाई कर दें। ये 100 का कितने गुना है भाई? 10 गुना है ना? 10 का मल्टीप्लाई कर दें। 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया? 9960004, ना कि 99604। तो अब इस प्रक्रिया से एक बात समझ में आ गई कि भाई 998 है, कितना कम है? 2 कम है, तो मैंने लिखा 996। और इसका बेस में देखो कितने जीरो होंगे? 3 जीरो होंगे ना, तो जितना कम है पहले वो लिख लो, 04। और इसको मैं 3 डिजिट में लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे कितने जीरो है? 3 जीरो है, तो इसीलिए एक जीरो अपने आप से और लगा दूंगा। जैसे मैं लिखता 9994, तो मैं क्या लिखता? इसको देखो तो मैं लिखता 16 लिख लेता, है ना? और फिर मैं इसमें से 6 घटा देता, तो जैसे मैं 6 घटाता मुझे कितना मिलता है? यहाँ पे 88 और ये 99 मिलता। अब ये 100 का कितने गुना है? देखो 1 0 2 0 यहाँ लगा देता,
ठीक, बात समझ में आई सबको? तो अब यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या होगा, ये बात समझ में आई सबको कि नहीं? ये क्लियर है? ओके, अब इसका देखो ये जादू वाला एकदम मजेदार, कितना कम है? 8 कम है ना? 8 का स्क्वायर कितना हुआ? 64 है ना? और जितना कम है 8 इसमें से कम करोगे तो 6 निकल, आप इधर देखो इसमें से 8 कम करोगे तो 4 बचेगा, 84 बचेगा ना? 84, इसकी जगह कितना हो गया? 84 हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 9 लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कितने जीरो हो जाएंगे? आप यहाँ से 2 हटा दीजिए, बाकी सब जीरो लिख डालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 100 से गुणा 100 का कितने ये है भाई, 100 वाले जीरो 2 कट गए और बाकी कितने बचे? 9, तो इस बीच में उतने जीरो लिख डालिए। 9 में आपके पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्या है कि जब आप ये तरीका सीख गए हो, तो अगर मैं आपसे कहूँ 1217 का भाई स्क्वायर निकाल दो, तो आपको वैसे मैं बता दूं इतना लंबा स्क्वायर अगर आपसे कभी पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन होगा कि बताओ 1288 का स्क्वायर कितना होता है, लेकिन मान लो पहला क्वेश्चन यही है। तो 1288 को सॉल्व करने के लिए आप क्या लोगे? आप ले लोगे 1300। ठीक, एक मैं बता दे रहा हूँ, आप ले लोगे 1300, ये प्रैक्टिस में ऐसे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। 1300 ले लोगे, इससे कितना कम है? 12 का कम है, 12 का स्क्वायर 144, 44 लिखिएगा प्लस 1 कैरी। ठीक, अब जितना कम है ये, जितना कम है ये, उतना इसमें से कम कर दो। ठीक, 12 कम कर दो तो ये हो गया 6, ये हो गया 7 और 1276 हो गया, और ये 100 का 13 गुना है। तो अब आपको स्प्लिट एंड मर्ज मैंने सिखाया, 13 से गुणा कैसे करनी है, 10 प्लस 3 कर देना है। ठीक है, और जो आएगा उसको क्या करना है, 1 से जोड़ करके लिख देना है। तो मेरे हिसाब से बाकी लोग अगर इसको करने में 3 मिनट लगाएंगे तो आप इसको 45 सेकेंड में कर डालेंगे। ठीक, तो इस तरह से ये आपका स्क्वायर वाली चीजें समाप्त होती हैं। अब बात है, ये आपके पास जो टेबल है, क्यूब्स की टेबल है, देखो 25 तक मैंने एसेंशियल क्यूब आपको लिखे हुए हैं, आपको ये याद करने हैं हर हाल में। बात समझ में आ रही? यस सर, आपको ये याद करने हैं हर हाल में। क्लियर सबको? क्लियर है सर। ठीक, फाइंड द क्यूब ऑफ 20। ठीक है, एक सवाल मैं ये बता देता हूँ, फिर जाऊंगा मैं, क्यूब खत्म ही कर लूँ, फिर अगले सेशन में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को देखते कैसे सॉल्व करना है। 22 का क्यूब, तो देखो इसके लिए कोई ऐसा सच विधि नहीं बनी है। कुछ लोग ऐसे करते हैं, 22 का स्क्वायर निकाल लिया और फिर 22 से गुणा कर लिया। ठीक, कुछ लोग क्या करते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं। तो उन्हीं लोगों में हम भी आएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब लगाएंगे। पहली चीज 25 तक का क्यूब याद कर लो, एग्जाम में इसके आगे बहुत रेयर आता है। ठीक, तो अगर a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपसे पूछे तो आप क्या लिखते हो, a क्यूब, फिर आप लिखोगे ए स्क्वायर भी, जिस तरह मैं आपको लिख रहा हूँ इसी तरह आप लिखोगे ए बी स्क्वायर और बी क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इस तरीके से आप इसको लिखोगे। ठीक, ये फॉर्म होगी ए क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी क्यूब, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 3। अब जैसे मान लो ये हमारा 22 है, तो मैंने लिखा इसको ए और इसको लिखा बी। ए का क्यूब, ये 2 का क्यूब कितना हो गया, 8। अब देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 दूनी 8, ये भी हो गया 8, और ये भी कितना होगा, 8 होगा। फिर 2 का क्यूब, ये भी 8 होगा। अब यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, अब आखिरी डिजिट आपने एज इट इज उतार लेनी है, 8। 8 त्रिक 24 है ना, ये आएगा 24। तो आप इसकी आखिरी डिजिट ही लिखोगे, बाकी कैरी कर दोगे अगले पे। तो 4 लिखा और यहाँ पे कैरी हो गया 2, है ना। 8 त्रिक 24 और जो कैरी है 2 उसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 26। 26 का 6 लिखोगे और 2 कर दोगे कैरी। और अब 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10। बात समझ में आई? कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, 11 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। मैं ब्रेक कर सकता हूँ ना इसको ऐसे, 22 के क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ
11 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, है ना? तो 11 का क्यूब कितने लोग को याद है? 1331। 1331। और ये हो गया 8 एकम 8 हो गया, 8 त्रिक 24, हासिल है 2, 8 त्रिक 24 प्लस 2 26 और 8 एकम 8 हो गया 106। ठीक, तो इस तरीके से भी लोग कर लेते हैं। ये क्या है कि जब आप कैलकुलेशन करना शुरू करोगे तो आपको अपने आप आपका दिमाग कहेगा अच्छा इस मेथड से करो, ये सबसे छोटा है। ठीक, तो आज की सभा को भी यही समाप्त करेंगे दोस्तों। फिर मुलाकात होगी। इस टेलीग्राम आईडी पे आके फिर जुड़ो और जितना प्रीवियस पढ़ाया है उसमें जो क्वेश्चन मैं नहीं करा पाया वो भी आपको एज अ होमवर्क दूंगा और फिर उसका सलूशन भी आपको दूंगा जिनको नहीं आएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जो वैकेंसी आ रही है इस बार हाथ खाली नहीं होने चाहिए। समझ गए आप सभी लोग? यस सर। ठीक, आज के लिए बस इतना है। बस पोल कर दीजिए और फिर उसके बाद आप लोग प्रेस करिए, फिर थोड़ी देर बाद पढ़िए। चलिए पोलिंग स्टार्ट हो गई, जल्दी से पोल कर दे। पोलिंग गायब हो गया। बिना पोल किए ही वो चला गया। आपका पोल नहीं हो रहा है? नहीं सर, गायब हो गया। 3 किए थे उसके बाद गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं जी। अभी 5 लोगों ने वोट किया है, यहाँ पे है हमारे पास। आपका ही नहीं हुआ।